धर्मेंद्र कुमार सिंह, ये टीजीटी शिक्षक हैं। ई शिक्षा कोष द्वारा बनाए जाने वाले उपस्थिति को मानवीय बनाया जाए। जैसे 1 महीना में 6 दिन तक 10 बजे तक नहीं आने वाले को निर्दोष गलती मानकर माफ किया जाए, और 6 दिन अगर नहीं आता है तो उसके बाद हर एक दिन के लिए 1/4 आकस्मिक अवकाश काटा जाए। देखिए, हमारे सामान्य प्रशासन में बायोमेट्रिक का गाइडलाइंस इशू है जी, तो हमको लगता है कि लोगों ने उसको देखा नहीं है, हम लोग फिर उसको रिट्रीट करते हैं। उसमें है मानवीय ही है कि अगर हल्का सा लेट आ जाते हैं तो कितना लेट आ सकते हैं, कितने दिन तक आ सकते हैं, तो है उसका, तो उसको हम लोग ठीक कर देंगे। मैं लगता किसी ने वो सामान्य प्रशासन का गाइडलाइंस नहीं पढ़ा है, हम उसको फिर रिट्रीट कर देंगे। हमारे सरकारी कर्मी तो बायोमेट्रिक लगाते ही हैं जी सर, और बहुत पहले से ही लगाते रहे हैं, तो एक है उसका गाइडलाइन। और मेरे ख्याल से जो बायोमेट्रिक का जो ऑर्डर इशूड है उसमें ये अंकित है, सामान्य प्रशासन का ये लागू रहेगा, तो हम फिर सबको जानकारी दे देंगे। थैंक यू सर। ये एक शैलेश कुमार हैं, पीएस हुसैन चक मसौढ़ी से है, पटना से ही हैं सर। ये इनका सवाल है कि शिक्षकों को शिक्षक वाला सम्मान क्यों नहीं मिलता है, क्यों शिक्षकों को कई वर्ग में बांट दिया गया है। हमारा विचार है कि शिक्षक का एक समवर्ग होना चाहिए, जिससे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में सरकार को अधिक सफलता मिलेगी। देखिए, प्रशासनिक व्यवस्था में अगर मेरे ही डिपार्टमेंट में देखें, आईएएस हैं, बिहार प्रशासनिक सेवा के लोग भी हैं, बिल्कुल, उसका शिक्षा सेवा के लोग भी हैं, और अन्य वित्त सेवा के लोग भी हैं, और भारत सरकार से बहुत सारे प्रतिनिधि सेवा के। तो कभी भी हम लोग काम करते हैं ना, तो ये सब दिखते नहीं कि फलाना प्रशासनिक सेवा का है, फलाना प्रशासनिक सेवा का है, फलाना शिक्षा सेवा का है। देखिए, सबका एक उद्देश्य है कि शिक्षा विभाग को संचालित करना। उसी तरह मेरा विचार यह है कि ये सब भेदभाव जो है ना, ये कागजी भेदभाव है। मतलब ये कागज पे है कि आपका ये फलाना सेवा है, मेरी जानकारी में सबका स्केल एक ही है जी। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपका होना चाहिए कि आप बैठे, आपका मूल जो उद्देश्य है कि बच्चे को पढ़ाना है, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आप क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि ये फलाना शिक्षक है तो फलाना शिक्षक है। तो ये सब कागजी जो भेदभाव है ना, ये आप भूल जाइए। क्योंकि मैं अगर कार्यालय में यही सब भेदभाव करने लग जाऊं कि ये बिहार प्रशासनिक सेवा का है, ये भारतीय प्रशासनिक सेवा का है, ये वित्त सेवा का है या अन्य सेवा का है, तब तो रोज झगड़ा होने लग जाए और रोज एक दूसरे से लड़ने लग जाए। ठीक है, कोई सबका मूल उद्देश्य है शिक्षा में सुधार लाना और शिक्षकों और बच्चों को पढ़ाना। इसलिए आप ये भूल जाइए। अभी एक हेडमास्टर भी आ गए आपके यहाँ, तो आ जाएंगे तो आप कहिएगा नहीं, ये तो हेडमास्टर सेवा है। तो ये थोड़ा जो विभिन्न सेवाओं में मतलब मानसिक रूप से आप बांट रहे हैं, ये भूल के आप शिक्षा में ध्यान दें।